देखिए, अगर चिराग के उतरने से हुँ, और नीतीश कुमार की पार्टी हार जाए, हुँ, तो इसका मतलब कि उनके विकास के तमाम दावों पर सवाल खड़े होते हैं कि आपने कैसा विकास किया है, कैसा आपका जन समर्थन है कि आप एक कल के लड़के हुँ, जो हैं चिराग, उनके सामने आप हार जा रहे हैं। लोग आप पर न भरोसा करके चिराग पासवान पर भरोसा कर रहे हैं। हुँ, क्यों? उसके 5 विधायकों का टिकट कट गया। हुँ, तो वो टिकट खो गए थे, तो उस 5 में से 3 आ गए चिराग पासवान के साथ। मोदी ने राजनीति का पूरा नैरेटिव चेंज कर दिया है, राजनीति की शैली बदल दी है, सरकारों के काम करने की गति बदल दी है। सौतेलेपन का शिकार रहा, बिहार भी उसका शिकार रहा, उपेक्षा होती रही, उसी तरह से नॉर्थ ईस्ट की भी उपेक्षा होती रही। चिराग पासवान हुँ, जो बोलते हैं तो हुँ, लगता है कि कोई एक समझदार सुलझा हुआ युवा बोल रहा है, जिसको प्रदेश हुँ, की समस्याओं की जानकारी है, जो कुछ चाहता है करना, ये उनके भाव से लगता है। लगता है। और दूसरी ओर जो यहाँ के नेता हैं, हुँ, उनका आप वक्तव्य देख लीजिए। नागालैंड में राष्ट्रीय पार्टी बनाने का जो सपना उन्होंने दिखाया था, तो ललन सिंह से नीतीश कुमार का मुँह भंग होगा कि नहीं? नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूँ राजमोहन तिवारी। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड। इनके परिणाम पिछले दिन जारी हुए और एक बार फिर से तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी। अब इसको लेकर चर्चा तो हम करेंगे ही, लेकिन बात थोड़ी नागालैंड की करेंगे, क्योंकि नागालैंड में बिहार की 3 क्षेत्रीय पार्टियां मैदान में थी। लोजपा, रामविलास, जेडीयू और आरजेडी। इनका क्या वहां पर प्रदर्शन रहा, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है, एक तो बीजेपी खूब विरोध भी हो रहा है, एंटी इनकम्बेंसी की बात चल रही है। इसके बावजूद जहां भी चुनाव हो रहा है, तो आखिरकार इसके सफलता का राज क्या है? देखिए, सफलता का राज मोदी हैं, हम्म, और केंद्र सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, वो काम की सफलता है, भाषण की सफलता ये नहीं है। मोदी ने राजनीति का पूरा नैरेटिव चेंज कर दिया है, राजनीति की शैली बदल दी है, सरकारों के काम करने की गति बदल दी है, और इन सब का मिला जुला असर है कि लगातार एक के बाद एक सफलताएं मिलते जा रही हैं। और जहाँ तक बिहार के दलों की बात है, तो बिहार के लोग काम में कम भाषण में ज़्यादा विश्वास करते हम्म, हैं, और अब भाषण का दौर रहा नहीं, तो इसी वजह से वहाँ सफलता नहीं मिल पा रही है। अभी नागालैंड में तीनों दलों ने, भाजपा तो थी वहाँ हम्म, मैदान में, राजद भी थी, जदयू भी थी, और चिराग पासवान भी थे वहाँ। ये सब लोग वहाँ चुनाव लड़ रहे थे, मगर जदयू को सिर्फ 1 सीट मिली, राजद नील हो गया, चिराग पासवान को 2 सीट मिल गई वहाँ, तो चिराग पासवान ज़्यादा खुश हैं। तो चिराग पासवान को सीट मिलने की वजह यह है कि उसमें जो रूलिंग पार्टी थी वहाँ नागालैंड की, उसके 5 विधायकों का टिकट कट गया। हम्म, तो वो टिकट खो गए थे, तो उस 5 में से 3 आ गए चिराग पासवान के साथ। तो जो 2 जीते हैं वो पहले विधायक रह चुके हैं, हम्म, पूर्व विधायक हैं, निवर्तमान विधायक अभी, तो वही 2 जीते हैं। जीते हैं। तो इसमें चिराग की भूमिका कम और उनका अपना प्रभाव ज़्यादा रहा है, इसलिए वो जीते हैं। ये किस्मत है कि उनकी पार्टी में आ गए, अगर वो जदयू में जाते तो वहाँ जदयू से भी जीती। जीत सकते थे, हम्म, तो जदयू की संख्या 3 हो जाती। हम्म, तो ये किस्मत की बात है। राजद ने भी वहाँ किस्मत आजमाया था, मगर नील हो गया। नील हो गए। और सबसे बड़ी बात यह है, जो उतना हाईलाइट नहीं हो रही है, कि नागालैंड में कांग्रेस 0 पर आउट जीरो है, पे आउट। एक भी सीट नहीं मिली। ये बड़ी शर्मनाक हार है कांग्रेस की। अभी कांग्रेस का रायपुर में अधिवेशन हुआ, और उसमें पार्टी को मजबूत और आक्रामक भूमिका देने की बात हुई, और हालत ये रहा कि देख लीजिए, नागालैंड जो ताज़ा, उसके तुरंत बाद ये चुनाव हुआ, परिणाम आया, तो ये स्थिति है। और सबसे बड़ी बात है कि जो उस ये नॉर्थ ईस्ट हम्म, का क्षेत्र है, 7 राज्य उसमें आते हैं, जिन्हें हम्म, 7 सिस्टर्स कहते हम्म, हैं। तो अब स्थिति यह है कि 7 राज्यों में 6 पर भाजपा का शासन है, सिर्फ एक मिजोरम, जहां भाजपा सरकार में नहीं है, बाहर विपक्ष में है वहाँ। तो 7 में से 6 राज्य भाजपा के हम्म, पास। इसके पीछे वजह यह है कि नॉर्थ ईस्ट आज़ादी के बाद से ही पूरी तरह उपेक्षित रहा। यानी जैसे वो एक होता है ना, सौतेला
व्यवहार जो किया जाता है, जो शब्द है सौतेला व्यवहार, तो सौतेलेपन का शिकार रहा। बिहार भी उसका शिकार रहा, उपेक्षा होती रही। उसी तरह से नॉर्थ ईस्ट की भी उपेक्षा होती रही। ये ठीक है, बस उनका चुनाव होता था, कभी कोई मंत्री चले जाते थे केंद्र से, साल 2 साल में कभी कोई एक बार गया, वहाँ से कोई आया, बस इतना ही संबंध मतलब रहता आप कह था। रहे हैं कि कांग्रेस के शासन काल में नॉर्थ ईस्ट हमेशा से उपेक्षित रहा। बिल्कुल पूरी तरह से उपेक्षित रहा। और दूसरी ओर जो अभी सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार, उसने क्या किया, पिछले 4 साल में नरेंद्र मोदी 50 बार गए नॉर्थ ईस्ट, 50 दौरे किए उन्होंने सिर्फ 4 साल में। और हर मंत्री की ड्यूटी लगी है कि प्रत्येक महीना कोई ना कोई केंद्रीय मंत्री उन इलाकों के दौरे पर जाएगा। दूसरी बात, इसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बड़ी भूमिका रही है। विद्यार्थी परिषद ने एक वर्षों से ये योजना चला रखी है कि नॉर्थ ईस्ट के छात्रों को लेकर के वो पूरे देश का दौरा कराते हैं साल में एक बार। 20-25 दिन का वो टूर होता है और कई प्रदेशों में घुमाते हैं। और होटलों में उनको नहीं ठहराया जाता, उनको परिवारों में ठहराया जाता। विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता हैं उनके घरों में, या कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उनसे बात करके उनके घर में, तो 1 दिन 2 दिन हर शहर में वो ठहरते हैं उनके साथ। तो यहाँ की संस्कृति से भी उनका परिचय होता है, जो बीजेपी में कल्चर है, कल्चर है। हाँ, तो ये योजना वर्षों से चल रही है। और अब वो लोग अच्छे अच्छे पदों पर वहाँ आ गए हैं, जो विद्यार्थी परिषद की योजना में देश को घूम के गए हैं, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, तो वो समझ रहे हैं कि देश क्या है। तो वो भी एक कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण है कि वो अब असर दिखना शुरू हो गया है। वो जो इतने दिन से वो मेहनत कर रहे हैं संघ परिवार और विद्यार्थी परिषद के लोग, तो उसका भी एक असर इसमें कहीं न कहीं जरूर है। और आपको याद दिला दें कि मनमोहन सिंह राज्यसभा में थे और वो प्रतिनिधि कहाँ के थे, असम के। असम से राज्यसभा का चुनाव जीत करके वो आते थे। तो असम में उनके नाम पर एक किराए का मकान था, वहाँ बोर्ड लगा हुआ था मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री भारत सरकार। और एक संतरी की ड्यूटी, वहाँ राइफलधारी संतरे की ड्यूटी रहती थी। मगर मनमोहन सिंह सिर्फ एक बार जाते थे वहाँ, सिर्फ नामांकन करने। और जब नामांकन कर दिया उसके बाद फिर कभी दोबारा लौट के नहीं गए। माने असम के लोगों से भी आप पूछ लीजिए तो उनको मालूम नहीं था कि प्रधानमंत्री यहाँ से राज्यसभा के सदस्य हैं, असम से प्रतिनिधि हैं। ये स्थिति थी। दूसरी ओर अब गांव-गांव में प्रधानमंत्री की सभा हो रही है। एक और प्रधानमंत्री जाते नहीं थे और दूसरी ओर प्रधानमंत्री गांव तक पहुंच रहे हैं। तो ये एक बड़ा बदलाव है। और इसमें तमाम जो केंद्रीय पार्टियां हैं वो पिट रही हैं, वो संपर्क में पिछड़ रही हैं। तो यही वजह है कि वहाँ ये जीत मिली है। और इससे एक बड़ा इसका असर पड़ेगा। ये सिर्फ 3 राज्यों का चुनाव परिणाम नहीं है, इसका आगे आने वाली राजनीति पर भी बड़ा असर पड़ेगा। अभी क्योंकि चुनाव होने हैं इसी साल, 4-5 स्टेट में और चुनाव होने हैं। तो विपक्ष की एकता की जो बात चल रही है अगले लोकसभा चुनाव के लिए भी, कि विपक्ष एक होगा, और कवायद हो रही है। बिहार से भी हमारे मुख्यमंत्री जी बात कर रहे हैं, हाँ, यात्रा पर निकलने वाले, दिल्ली जाने वाले हैं कि विपक्षी दलों को एकजुट करें। तो उस अभियान को मुझे लगता है कि धक्का लगा है और अब वो उतना जोश खरोश उनमें नहीं दिखेगा। जो 3 राज्यों के रिजल्ट पिछले दिन आए उसमें एक और चीज़ देखने वाली बात है कि त्रिपुरा को अगर छोड़ दे तो मेघालय हो या फिर नागालैंड हो, बीजेपी बड़ी पार्टी नहीं है, लेकिन जो वहाँ की क्षेत्रीय पार्टी हैं जो कि अभी ड्राइविंग सीट पर हैं, तो उनको वो ज़्यादा तवज्जो देकर वहाँ पर अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि नागालैंड में एनडीपीपी उनके साथ है और वहाँ पर मेघालय में एनपीपी है। तो क्या माना जाए कि बीजेपी अगर उसको लगता है कि हम यहाँ कमज़ोर हैं तो क्षेत्रीय पार्टी के कंधे पर बैठने से कोई गुरेज नहीं। और एनडीए बनाकर के ही तो सत्ता में आई दिल्ली के। केंद्र की सरकार बनी एनडीए के माध्यम से, जिसमें 26-27 दलों का सहयोग लिया गया, तब सरकार बनी। तो वही प्रयोग, एनडीए का जो प्रयोग था, वही प्रयोग वो वहाँ भी अपना रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी। और उसी वजह से धीरे धीरे ताकत इनकी बढ़ रही है। एक समय था जब बीजेपी की एंट्री वहाँ नहीं थी, माने लोग जानते नहीं थे और ये माना जाता था, जो जानते थे वो मानते थे कि ये हिंदी भाषी राज्यों की पार्टी है और अलग तरह की पार्टी है, बनियों की पार्टी है, ये कहा जाता था। हाँ, कोई दल साथ आने को तैयार नहीं होते थे। और आज दलों में होड़ लगी हुई है, क्षेत्रीय दलों में भी, कि कैसे बीजेपी के साथ हैं। दूसरी ओर क्षेत्रीय दलों ने ये देखा कि गठबंधन को भाजपा ईमानदारी से निभाती है,
और उसकी वजह से विकास काम में बहुत तेजी आई है, लेकिन नक्शा बदला ये है। जो आपने कहा कि भाजपा गठबंधन ईमानदारी से निभाती है, बिहार में तो इसको उल्टा लिया जाता है। वहां पे ललन सिंह कहते हैं कि जो चिराग मॉडल से जेडीयू को कमजोर कर दिया गठबंधन में रहते हैं। देखिए, हमने पहले ही कहा कि बिहार में भाषण ज़्यादा होता है, काम कम होता है। तो यहाँ के नेता चित्र विचित्र भाषण देने के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध हैं और यही बिहार की पहचान बनी हुई है। जितना उल्टा सीधा बिना मतलब की बात बोल सकते हैं वही बोल के चर्चा में रहते हैं, क्योंकि आप काम करने के लायक नहीं हैं, काम कर नहीं सकते, कोई विद्वता आपके पास है नहीं, तो बस ऐसे ही चर्चा में रहना है और उसी से लोग जीत भी रहे हैं बिहार में। 2020 में ये देखा गया कि चिराग पासवान ने जेडीयू के तमाम उम्मीदवारों के सामने अपने उम्मीदवार उतार दिए, खामियाजा भुगता जेडीयू ने। लेकिन ये चीज़ नागालैंड में भी देखने को मिली कि बीजेपी के सामने चिराग ने उम्मीदवार नहीं उतारे, लेकिन उन्हीं के सहयोगी दल एनडीपीपी के सामने उन्होंने उम्मीदवार उतार दिए। देखिए, अगर चिराग के उतरने से और नीतीश कुमार की पार्टी हार जाए तो इसका मतलब कि उनके विकास के तमाम दावों पर सवाल खड़े होते हैं कि आपने कैसा विकास किया है, कैसा आपका जन समर्थन है, कि आप एक कल के लड़के जो हैं चिराग, उनके सामने आप हार जा रहे हैं। लोग आप पर न भरोसा करके चिराग पासवान पर भरोसा कर रहे हैं। क्यों? इस क्यों का उत्तर तलाशना होगा। मगर आज तक पार्टी की कोई बैठक नहीं हुई जिसमें इस बात की समीक्षा होगी क्या वजह है कि वोट घटा, सीटें घटी। तो सबसे सरल उपाय है कि किसी का बलि का बकरा बना के उसके मत्थे दे दो। राष्ट्रीय पार्टी का जो सपना था उसको तो झटका लग गया नागालैंड में। बहुत झटका लगा। जदयू के बाद आई हुई आप पार्टी वो राष्ट्रीय पार्टी बन गई। 2 राज्यों में, दिल्ली आधा मान लीजिए, पंजाब पूरा है, वहाँ उनका शासन है। तो मगर इनका तो सिर्फ एक ही जगह है, वो भी सहयोग से है, इंडिपेंडेंट नहीं है यहाँ बिहार में भी। तो ये स्थिति है, तो ये सीन बदल गया है पूरा। उस सीन को समझ नहीं पा रहे हैं मौजूदा नेता। तो राष्ट्रीय पार्टी का जो झटका लगा तो वो पीएम पद वाले पे भी झटका लगा। झटका लगेगा पूरे अभियान को, न सिर्फ नीतीश जी के अभियान को धक्का लगेगा, बल्कि विपक्षी एकता का नारा और जो लोग दे रहे थे उनको भी धक्का लगेगा। और अब कुछ दल इसमें से हो सकते हैं छिटक भी जाएं, जैसे ममता बनर्जी छिटक ही गई, वो अलग हो गई। उधर तेलंगाना और आंध्र के दल छिटके हुए हैं ही, वो भी इसमें नहीं आ रहे हैं, वो अलग हैं कि कांग्रेस विरोध में मोर्चा उनका बनेगा। तो ये अब कई मोर्चे मिल करके अगले लोकसभा चुनाव में जाएंगे, तो उसका फिर फायदा मिलेगा बीजेपी को। चिराग पासवान को इससे कितना उनका मनोबल उठेगा जो 2 सीटों पर जीत मिली। भले ही उनके जो नेता रहे उनका अपना कद रहा जिस वजह से जीते, लेकिन कहा जाएगा कि लोजपा रामविलास ने वहां पर 2 सीटें जीती, 9% वोट रहे वहां पे। बिल्कुल, वो खाते में तो उन्हीं के जाएगा। वो ठीक है, नेताओं का अपना व्यक्तित्व है, मगर वो तो टिकट इन्हीं के टिकट पर जीते हैं। चिराग पासवान के लोजपा के टिकट पर जीते हैं। तो चिराग पासवान का ही नहीं, उन पूरी पार्टी का मनोबल बहुत ऊपर होगा और उनको लगेगा कि देखिए हमारा नेता, जो कार्यकर्ता हैं उनको लगेगा कि हमारा नेता देखिए कितना लोकप्रिय है, कितना प्रभावशाली है। बिहारी फर्स्ट का जो विजन है वो बिहार में भी अब चलेगा, असर ला सकता है, क्योंकि देखिए चिराग पासवान जो बोलते हैं तो लगता है कि कोई एक समझदार सुलझा हुआ युवा बोल रहा है, जिसको प्रदेश की समस्याओं की जानकारी है, जो कुछ चाहता है करना, ये उनके भाव से लगता है। और दूसरी ओर जो यहाँ के नेता हैं उनका आप वक्तव्य देख लीजिए, जब वो बाइट देते हैं चैनलों पे तो सुन लीजिए क्या बोलते हैं और कैसे बोलते हैं। जरूरत की बात हो तो वो इग्नोर भी कर देते हैं। बिल्कुल इग्नोर करते हैं। अब तो विधानसभा के अंदर तुम तड़ाक बोलते हैं मंत्री, आज नेता प्रतिपक्ष को बोलते हैं। तो ये स्थिति है, तो ये जनता पसंद नहीं करती है इन सबों को। तो धीरे धीरे वो मोह भंग होता जाएगा और फिर धराशायी होंगे। जेडीयू जो खात्मे की बात उपेंद्र कुशवाहा कर रहे थे नागालैंड में, तो शुरुआत लगता है कि हो गया, धीरे धीरे और भी जगह पे देखने को मिलेगा। बिल्कुल होगा। ये तो एक बार जब चल जाती है परंपरा तो वो फिर आगे बढ़ते जाती है और बीजेपी इसके लिए लगातार मेहनत कर रही है। चिराग पासवान भी मेहनत कर रहे हैं, देर सवेर चिराग पासवान जाएंगे ही, एनडीए के साथ ही जाएंगे। ललन सिंह पर जो भरोसा नीतीश कुमार ने जताया था और मणिपुर में नागालैंड में राष्ट्रीय पार्टी बनाने का जो सपना उन्होंने दिखाया था, तो ललन सिंह से नीतीश कुमार का मुंह भंग होगा कि नहीं? नहीं, इसमें दोष ललन सिंह का नहीं है, क्योंकि बहुत दिन से कोशिश में लगी हुई है जदयू कि किसी तरह हम दूसरे प्रदेश में पांव पसारें। दिल्ली का चुनाव हुआ था
पहले की तुलना में तो फेल हो गए ना। हाँ, तो दिल्ली में भी कुछ नहीं मिला, कोई सीट नहीं मिली, और चुनाव में पूरी ताकत, पूरा पैसा उन्होंने लगाया गुजरात था। में भी हल्ला मचाए थे। गुजरात में भी गए, और नॉर्थ ईस्ट में तो 1-2 सीटें मिलते रहती है, तो वो बहुत पुराना समाजवादियों का कुछ पॉकेट है वहाँ, जहाँ समाजवाद के नाम पर जदयू को जीत मिल जाती है। जौहर साहब वहाँ लगातार आया जाया करते थे, वहाँ के विद्रोहियों से उनके संबंध थे, और निगोशिएशन में भी वो शामिल होते थे, तो वो असर है, उसका फायदा मिल जाता है। मगर संगठन के नाम पर, बाकी के नाम पर कहीं कुछ बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी का कद कितना कम होगा इससे? झटका तो लगा है, मनोबल नेता का गिरेगा, कार्यकर्ताओं का भी गिरेगा, तो इसका असर उनके कार्यकलापों पर भी दिखेगा और पड़ेगा। 24 की तैयारी में, 24 की तैयारी में तो झटका है, बड़ा झटका है कि जो विपक्ष की एकता का सपना देखा जा रहा था, और उसके रास्ते दिल्ली का सिंहासन का सपना जो देखा जा रहा था, वो सपना चकनाचूर होता दिख रहा है। तो ये एक बड़ा झटका है, बड़ा धक्का है। अब इससे कैसे पार्टी उभरेगी? दूसरी ओर यहाँ जो वो चल रहा है कि आप होली के बाद सौंपेंगे सत्ता, तो वो एक अलग दबाव है। और मजे की बात यह है कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं थी, जो ऐसे बयान दे रहे हैं विधायक, उस पर राजद नेतृत्व खामोश रहता है। तो विधानसभा अध्यक्ष भी बोल दिए कि अब आप जाइए दिल्ली संभालिए, जब सदन में बोल दिए तो बचा क्या? यही तो है, जो एकता की बात कर रहे हैं, और उनके अंदर इतने गुट बने हुए हैं, इतना बिखराव है, लोग नहीं चाहते कि अब वो साथ रहें, काम करें, मगर मजबूरी, राजनीतिक मजबूरी है, इसलिए जुड़े हुए हैं। जिस दिन लगेगा कि हम अकेले कर सकते तो ऐसा लगता है कि 24 में भी चुनौती बीजेपी के सामने ज़्यादा होगी? नहीं होगी। चुनौती उसी हालत में होगी जब एक के मुकाबले एक कैंडिडेट हो, तब चुनौती गंभीर हो सकती है, मगर वो चुनौती नज़र नहीं आ रही है कहीं। और दूसरी ओर जो इनके सामने कोई एजेंडा नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है विपक्ष के पास, मगर बीजेपी के पास अपने उपलब्धियों का बड़ा पिटारा है कि हमने ये किया। और वाकई जो बीजेपी की जीत हो रही है, उस जीत की वजह यही है कि करोड़ों करोड़ लोग ऐसे हैं जो सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। वो मुसलमान हैं, हिंदू हैं, दूसरे धर्म के लोग हैं, आदिवासी हैं, पिछड़ी जाति, दलित, हर समुदाय और धर्म के लोग उसमें हैं। तो देखिए, भाषण जो भी दे लीजिए, मगर जो फ़ायदा मिल रहा है वो तो चाहेगा कि कंटिन्यू रहे फ़ायदा, हमारा ये फ़ायदा जारी रहे। तो जारी रहे, तो जो सरकार वो फ़ायदा दे रही है उसको वो चाहेंगे कि सरकार उनकी बनी रहे, वोट देंगे उनको। चलिए, तो देखिए, अब नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों का विधानसभा चुनाव का परिणाम पिछले दिन जारी हुआ। तीनों जगह एक बार फिर से बीजेपी आपको नजर आएगी। त्रिपुरा में तो बहुमत में है वो, एनडीपीपी के साथ गठबंधन करके नागालैंड में उसने सरकार बनाई, मेघालय में उसने एनपीपी को अपना समर्थन दे दिया। तो ऐसे में एक बार फिर से बीजेपी की सफलता देखने को मिली। नागालैंड में बिहार की 3 पार्टियां थीं, क्या हश्र रहा, तमाम जानकारी सर के द्वारा मिली ही आपको। लेकिन देखिए, तैयारी 24 की हो रही है, खूब विपक्षी एकजुटता की बात की जा रही है, लेकिन कांग्रेस का हालत क्या है वो नागालैंड के चुनाव ने बता दिया कि खाता तक नहीं खुला। कहीं 100 वोट, कहीं 150 वोट, कहीं 50 वोट, इस प्रकार से वोट मिले हैं, जो कि बिहार के देश की सबसे पुरानी पार्टी है। अगर उसका ये हाल है तो सोचिए कि अन्य पार्टियों का क्या होगा। एकजुटता कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तृणमूल कांग्रेस ने कह दिया हम 24 में अकेले ताल ठोकने की तैयारी में है। नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं, खूब आरजेडी वाले कह रहे हैं कि अब देश संभालिए, बिहार छोड़िए। लेकिन इन सब के बीच चर्चा इन 3 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद सियासी काफ़ी ज़्यादा होने लगी है। बिहार में भी चर्चा छिड़ी हुई है, लेकिन जेडीयू के लिए झटका है कि राष्ट्रीय पार्टी का जो सपना था वो टूट गया नागालैंड में। अब आगे क्या करेंगे, इस पर भी नजरें बनी रहेंगी। ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष खूब दमखम के साथ कोशिश कर रहे थे, झटका लगा है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी इस पर खूब चुटकी ली है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।